और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है मेरे भाई की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान करता है मेरा भाई, इसी वजह से मुझे ना एकदम सोच सोच करके सिर दर्द दे रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए मेरे पति के लिए, और मैं भी खाऊँगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है मेरे भाई की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान करता है मेरा भाई, तो इसी वजह से मुझे ना एकदम सोच सोच करके सिर दर्द दे रहा है। और आज मेरे भाई की वजह से मेरे भाई के दोस्तों को भी मेरे से डांट पड़ा है। एकदम गुस्सा आ गया एकदम मेरे भाई को देख करके। इतना ज़्यादा पी करके आया है। यहाँ तो नहीं, दीदी के घर। उनके दोस्त लोग तो नहीं पिए हुए थे, और मेरा भाई तो एकदम हिल रहा है, गाड़ी चलाना भी नहीं सकने जैसा। और गिरा था कि क्या हुआ था, पैंट सब में पूरा धूल मिट्टी लगल था और आया है। आज मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सच्चाई छुपाते आई हूँ। और जानते हैं आप लोग बहुत लोग, लेकिन फिर भी मैं बोलना नहीं चाहती। लेकिन मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होता है घर का स्थिति परिस्थिति देख करके। अब मेरा भाई भी उसी रास्ते में जा रहा है, और हम लोग बहुत ज़्यादा मेरे भाई की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। पी करके आया है और हिल रहा है। मेरी पुतौ भी है, मैया भी है, और गांव से वो लोग आज रांची आए, क्योंकि रांची में मेरा भाई अभी काम पकड़ा है तो काम करेगा बोल करके। क्या जरूरी है उतना पी करके आने का। और पी करके आया, 3 गो दोस्त लोग को लाया, और वहाँ दीदी को बोल रहा है खाना बना दो। और दीदी के दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। और बाबू हम लोग का पढ़ता नहीं है, जब तक कि उसको ना बैठाओ और साथ में आप ना बैठो वो पढ़ता नहीं है। बहुत बदमाशी करता है आशीष, तो उसको बैठाना पड़ता है। वहाँ पी करके आया है और दीदी को बोल रहा है खाना बना दीजिए। अब दीदी खाना बनाएगी कि बच्चों को पढ़ाएगी? चलो ठीक है, खाना तो सुहाना और पुतौ बना दी। और ये लोग निकल गया शाम में, पता नहीं कहाँ चल गया, और आ ही नहीं रहा है। एकदम फ़ोन कर रहे हैं हम लोग 7 बजे तक, आओ खाना वाना पूरा रेडी हो गया, और बुला रहे हैं आओ रे खाना बन गया, आओ रे खाना बन गया। आ ही नहीं रहा है और ना ही फ़ोन उठा रहा है। और धुर्वा डैम घूम रहा है, और आज शालीमार बाज़ार था, शालीमार बाज़ार पीने खाने जा रहा होगा, पूरा घूम रहा है और आ ही नहीं रहा है। फ़ोन कर करके पूरा परेशान हो गए, और हमको तो और गुस्सा लग रहा है। और हम तो बहुत डांटते हैं, लेकिन अभी पीएल में कितना ज़्यादा बोलेंगे ना। बोल रहे हैं मेरा भाई को, फिर भी कितना जुबान लड़ा रहा है मेरे से, कितना जुबान लड़ा रहा है। और मेरा भाई का दोस्त लोग आया था, उन लोग को भी मैं बोली कि इतना रात में कौन घूमता है, दिन दिन में तुम लोग नहीं आने सका बोल के बोल रहे हैं। रेंट रूम में यहाँ ना सुलाने के लिए जगह ही नहीं होता है। हम लोग का भी छोटा छोटा 2 गो रूम है, अब 3-3 जन लड़का लोग को कहाँ सुलाएंगे ना। दीदी घर में भी मेरे जीजाजी नहीं हैं, वो गाँव गए हैं। सुहाना बड़ी हो रही है, और उन लोग का भी रूम 2 गो छोटा छोटा है, और 1 गो किचन है। कहाँ सुलाएंगे उन लोग को बताइए तो। लेडीज लोग आती है तो किसी तरह बन जाता है सुलाने उठाने बैठाने में। जेंट्स लोग आता है, लड़का लोग, तो सुलाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, एकदम जगह ही नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं लगता है। दरवाज़ा भी नहीं है ना, एक ही दरवाज़ा है, ऊपर से अंदर में भी पूरा खुला है, दरवाज़ा नहीं है ना। भाई का दोस्त लोग को हम लोग जानते पहचानते भी नहीं इस तरह से, लेकिन आज आए थे उनको तो मैं पहचान रही थी। हम ही लोग का गाँव का एक ठो तो मेरा भाई था, और 2 ठो, और एक ठो नरसिंहपुर का था। और वो नरसिंहपुर का था, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। हो ना हो वो हम ही लोग का मेहमान लड़का था, लेकिन गरियाए हैं तो बुरा तो लगा होगा थोड़ा सा कि दीदी ऐसे डांट रही है, एकदम पहली बार आए हैं बोल करके। लेकिन हमको उन लोग को देख करके गुस्सा आने लगे, खासकर मेरा भाई को देख करके गुस्सा आने लगा। तो फिर हम उन लोग को भी डांटने लगे कि इतना रात में तुम लोग क्यों घूम रहा है। और अभी धुर्वा तरफ में अभी फ़िलहाल ही पता नहीं क्या कांड हुआ है, मुझे ठीक से नहीं पता, तो इसकी वजह से भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। और मेरा भाई को देखिएगा तब ना कितना हिल रहा है, खड़ा होने ही नहीं सक रहा है। पूरा देख करके तो हमको कितना चिड़चिड़ी ना लग रहा है ना कि कहना ही नहीं। ऐसा तो मेरा भाई ना बहुत परेशान करता है, बहुत साध रहा है एकदम, बहुत ही। नहीं बोलेंगे सोचते हैं, लेकिन मुँह से निकल ही जाता है। और कितना मैं डांटती हूँ, लड़की लेके आ गया, 1 गो छुआ हो गया, मैया हो गई। अब उन लोग को देखने से कमाना खाना चाहिए अच्छे से, है ना। सब हम लोग कमाने खाने वाले हैं, और हम हमेशा मेरी बहू तरफ ही बात करते हैं, क्योंकि मेरा भाई का ही गलती है और रहता है। हम लोग सबको एक ही बात मना कर रहे हैं कि तुम मत पियो रे, पीना छोड़ दो।
मेरा भाई अकेले है, एक लौता है। चचेरा भाई लोग तो है, लेकिन मेरा अपना सगा भाई में एक ही है। मेरे बाबा नहीं है। मेरी माँ मरने के कगार में है, आज ना कल, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बोलते हैं कि घर द्वार तुम्ही को संभालना है, प्लीज़ मत पियो रे, मत पियो रे। तो डायरेक्ट बोल देता है मुंह में, हम पीना नहीं छोड़ेंगे। बताइए हम लोग को कितना तकलीफ होता है। मेरी बहू को बोलता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन हम पीना नहीं छोड़ेंगे। और मेरी बहू बोलती है ठीक है, हम लोग को छोड़ दो मैया और हमको छोड़ दो। तो उल्टा क्या बोलता है मेरा भाई कि मैया को तुम हमको दो और तुम जाओ, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, तुम जाओ। ऐसा पता नहीं वो छोटी सी बच्ची जो दूध पी रही है उसको दूध कहाँ से पिलाएगा, कहाँ जे करेगा, कैसे पोसेगा। कहना आसान है ना, चमड़ा का जुबान है। इतना ना परेशान करता है, इतना बुरा संगति में मेरा भाई है ना, इतना बुरा संगति में। जो लोग लड़की नहीं लाया है, जो लोग डिंडा लड़का है हम लोग का गाँव में, उन लोग से पूरा घूमता फिरता है। और सुबह में निकलेगा उसका, रात में 9 बजे, 9:30, 10 बजे रात घुसता है, रात में घर घुसता है। सोचिए गांव देहात में कितना बुरा लगता है। मेरी बहू को भी कितना बुरा लगता है ना। मेरी बहू के मन में भी तरह तरह का सवाल आता होगा, हर किसी के मन में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। अब मैं घर में हूँ, बच्चा है मेरा, और मेरा पति 9-10 बजे तक बाहर में अय्यासी करेगा, आवारागिरी करेगा, किसको बुरा नहीं लगेगा बताइए। तो इसीलिए मैं तो हमेशा मेरी बहू तरफ ही बात करती हूँ। मेरा भाई को बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बाबू मत ना पियो रे, अच्छा से कमा धमा, मैया को देखो, मैया का पढ़ने तक में पैसे सब जमा करो, बच्चा को पढ़ाना भी होता है। कितना समझाते हैं, लेकिन नहीं, हम पीना नहीं छोड़ेंगे, हम दोस्ती यारी नहीं छोड़ेंगे। और इतना आवारागिरी, इतना मतलब बुरा संगति है ना कि कहना ही नहीं। पी खा के पूरा स्पीड गाड़ी चलाना। गाड़ी का हालत देखिएगा तो आप लोग बोलिएगा नहीं कि गाड़ी का अभी 3 साल की 4 साल हो रहा है, कि उतना भी नहीं हुआ है, उतना हो रहा होगा। गाड़ी को पूरा गिरा के चकनाचूर कर दिया है। हमको ही पैसा काट रहा था, इसीलिए कैश में उसको हम गाड़ी खरीद के दिए। बताइए तो, कुछ पैसा उसका था, कुछ पैसा मेरा था। गाड़ी के लिए भी बहुत लड़ रहा था, तो हम खरीद दिए गाड़ी। कैश में गाड़ी निकाले थे, कितना हमको अक्खर लगा, 1.5 लाख रुपया दे करके, और गाड़ी को पूरे चकनाचूर करके रख दिया है। मैं उसको ब्लॉग में नहीं लाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे शर्म लगता है उसको भाई कहने में। जिस हिसाब से वो रहता है उस हिसाब से हमको लाज लगता है कि ये बोलने में कि ये मेरा भाई है। हम उसको बोलते हैं कहीं पर मेरा नाम मत लेना कि हम गाँव की गोरी का भाई हैं, मत लेना बोलते हैं। एक बार ना फंस गया था, पुलिस लोग पकड़ लिया था, और पुलिस लोग से पूरा पंगा ले रहा है, पूरा लड़ रहा है आधा रात में, वो भी 11 की 12 बजे रात में, इधर ही लोधमा तरफ में। और पूरा लड़ रहा है पुलिस लोग से, पुलिस वालों से उलझ रहा है, और बोल रहा है कि हम देख लेंगे आप लोग को, हम देख लेंगे आप लोग को, हम उड़ा देंगे आप लोग को, गोली मार देंगे, ऐसे बोल रहा है बताइए तो। और वो फंस गया है, और उस जगह में हमको फ़ोन किया है और बोल रहा है कि दीदी हमको ना पुलिस लोग पकड़ लिया है, और पूरा मातल है, पूरा ज़ोर से पुलिस लोग पकड़ लिए है, प्लीज़ कुछ करिए ना बोल के हमको फ़ोन किया है। तो हम बात किए पुलिस वालों से, और वो लोग हमको बोल रहा है कि अपना भाई को समझाइए ऐसे वैसे करके। और हम कितना बोल रहे हैं कि बाबू तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना पुलिस वालों से, तो सुन ही नहीं रहा है। और वहाँ पर मेरा नाम ले रहा है और बोल रहा है कि देखिए गांव की गोरी मेरी दीदी है, देखिए मेरी दीदी यूट्यूब में वीडियो बनाती है, ऐसा करके। तो हमको इतना लाज लग रहा है, इतना शर्म लग रहा है। और मुझे लगता है वो पुलिस वाले लोग मेरा चैनल देखे होंगे, खंगाले होंगे कि कैसा वीडियो बनाती है, क्या करती है, और कैसी है जो इसकी दीदी, जो इसका भाई ऐसे है बोल करके। हमको इतना ना लाज लगा उस दिन, और हमको बहुत गुस्सा आया। और उस दिन मैं मेरे भाई को बहुत डांटी। मैं बोली कि आज के बाद तुम मेरा नाम कहीं पर नहीं लेगा, कहीं पर ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरा भाई है, जब तक कि तुम नहीं सुधरेगा, है ना। उस दिन भी कितना अकड़ के बोल रहा है। हम पुलिस वालों से बात करके, बहुत पोलाइटली बात करके, बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर छोड़ दीजिए, आज के लिए गलती हो गया। और हम लोग बहुत सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, सुधर ही नहीं रहा है, क्या करे। ऐसा सब बोल करके फिर मेरा भाई को छुड़वाई मैं। जब मैं पुलिस वालों से मेरे भाई को छुड़ा ली, मोबाइल में बात करके ही वो लोग मेरा बात में विश्वास करके छोड़ दिए। तो बोल रहा है हमको, हम देख लेंगे इन लोग को, हम देख लेंगे इन लोग को, ये लोग यही ना ड्यूटी करता है, हम उड़ा देंगे, ऐसे सब बोल रहा है। बताइए हमको इतना दुख लग रहा है, इतना ना कि कहना ही नहीं। हम बोल रहे हैं तुम कानून से क्यों उलझ रहा है रे, क्या बोल रहा है, तुम करना क्या चाहता है, तुम गुंडा है कि आतंकवादी है, तुम क्या है, कितना बोल रहे हैं। सो उस दिन भी कितना मेरे से लड़ रहा है।
बात यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, बहुत कुछ है मेरा भाई के बारे में बताने के लिए, बहुत कुछ है। मेरे से बहुत लड़ाई किया है, शादी के समय में भी बहुत हम लोग का लड़ाई हुआ था। मेरा जब शादी हुआ था तब, और मेरा भाई मेरा शादी में नहीं था, वो बाद में आया था। बाद में आया था जब हम चर्च में शादी के लिए निकले, उसके बाद में आया था। और फिर हमको दीदी लोग मना कर दी कि अभी तुम प्लीज़ कुछ मत बोलो, बात बिगड़ जाएगा। शादी के समय भी मेरा भाई से पीने के वजह से हम बोले थे, उस दिन भी बहुत लड़ा था। पूरा किचन में भात को छीट करके वो मेरे से गाली गलौज करके निकला था। तो बहुत कुछ ऐसा इंसिडेंस है मेरे भाई का जो कि हमको बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन एक ही भाई है बोल के हमको बहुत तरस भी आता है, रोना भी आता है। और मेरी माँ तो मेरा भाई को सह दे करके रखी है, एक ही गो मोर बेटा है, एक ही गो मोर बेटा है, ऐसा करके बोलती है। तुम लोग तो कैसे तो बोलती हैं, ओ हाँ ऐसे बोलती है, तुम लोग तो बेचल बेटी है, यही मेरा खुंटू है, ऐसा कर करके मुंडारी में मुर्ग जोर हमको गरियाती थी मेरी माँ। तुम लोग कुछ मत बोलो मेरा बेटा को, ये मेरा बेटा है, ऐसे करके तुम लोग दूसरा घर जाएगी, यही हमको देखेगा। लेकिन वो देखेगा कुछ नहीं देखेगा, हम ही को देखना पड़ेगा आखिर में। ऐसा कितना मना करते हैं गाइस। एक टेंशन नहीं है मेरा, बहुत सारा टेंशन है। इसीलिए कभी कभी ना मायके के टेंशन की वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई हो जाता है और बुरा लगता है। बाद में मैं अफसोस करती हूँ कि मेरा मायके की वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में अनबन हो जाता है, क्योंकि मैं टेंशन में रहती हूँ और ये थोड़ा सा हमको चिड़चिड़ा के बोल देते हैं तो एकदम मेरा तो लगता है दिमाग फट जाएगा, अभी गुस्सा लगने लग जाता है, फिर रोती हूँ मैं। मछली दीदी ये वीडियो देखेगी ना तो बोलेगी कि तुम भाई को बदनाम कर रही हो, लेकिन वो नाम नहीं कमाया है, सबको पता है गांव में कैसा है मेरा भाई, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको पता है। मेहमानों को भी पता है कि ये लोग किस तरह से पीता खाता है, नहीं करता है, क्या करता है नहीं करता है, सबको पता है। और मैं झेल रही हूँ, इतना मुझे तकलीफ़ होता है ना। मेरे पति को बोलती हूँ मैं, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ चलिए ना जी दूसरा सिटी में जाके रहेंगे, जहाँ पर हम लोग को कोई परेशान ना करे, किसी से कोई लेना देना नहीं, सबका नंबर ब्लॉक कर देंगे, चलिए ना जी दूसरा सिटी में। ऐसे करके मैं बोलती हूँ, मेरे भाई की वजह से मैं बोलती हूँ ये शहर ही छोड़ देंगे हम लोग, ऐसा तक मैं मेरे पति को बोलती हूँ। इतना हमको गुस्सा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ माँ है तो मैं बोलती हूँ जब तक माँ है हम लोग रह लेते हैं यहीं। हम लोग का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था जब वो छोटा था, जैसे ही बड़ा हुआ उसके पंख निकल आए। जब मेरा भाई छोटा था मैं खुद अपने हाथों से मेरे भाई को नहलाती थी, कपड़ा धो देती थी, रेडी करके स्कूल भेजती थी। लेकिन आज देखिए उसका पंख निकल आया है, पर निकल आया है, बात ही नहीं सुनता है, सब जगह बेइज्जती करके रख दे रहा है। अब बहू आई है, इतना अच्छा मुंह भी नहीं लड़ाती है हम लोग से, माँ को भी नहीं डांटती है, जैसे भी है गांव का काम थोड़ा सा वो नहीं जानती है, लेकिन अच्छी है, माँ को भी रिस्पेक्ट करती है, भले ही पीती है बोल करके। और लोग तो पता नहीं क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी बहू है वो मेरी माँ को भी देखती है, ख्याल करती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरा भाई ही नालायक है तो हम क्या करें, मेरा भाई का ही गलती है, क्या करें जो कि सब ठीक हो। और आप लोग कमेंट करते हैं कि प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए, मैं पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ रात में सोने से पहले। सब्र करना पड़ता है, तुरंत ही सब एकदम चुटकी में एकदम ऐसे बजाए चुटकी हो जाए ऐसा नहीं होता है। मेरा भाई का दोस्त लोग गया घर और रहने बोल रहे हैं तो नहीं रह रहा है, बात सबको सुना होगा, एकदम चिड़चिड़ाई ना मैं, तो इसीलिए मेरा भाई का दोस्त लोग नहीं रहा, 3 जन था। तो हम लोग बोले कि रह लो तब चलो रे वहीं पर रहना बोल करके यहाँ ले करके मैं आ रही थी, लेकिन वो लोग चले गए, बाइक था और ऊपर से ना वो लोग हेलमेट भी नहीं लेके आए हैं, 3 जन, और एक बाइक में 3 जन, बताइए। और रांची आ रहा है घूमने के लिए तो हेलमेट नहीं लेके आएगा। गुस्सा नहीं कीजिएगा और क्या कीजिएगा, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को गुस्सा करने का भी हक नहीं है क्या। ये लोग गलती पे गलती करते जाए और हम लोग पर्दा डालते जाए तो अच्छा है, मुझे सहन ही नहीं होता है, एकदम मैं बोल देती हूँ। मेरा भाई को बहुत मैं डांटती हूँ, बहुत डांटती हूँ, कभी कभी तो बुरा भी लगता है, इस तरस भी आता है, लेकिन बात नहीं सुनता है तो मुंह से निकल ही जाता है। अभी भी घर जाते समय उसको बाइक से हाथ में लग गया, जोर से लगा है बोल के मेरी बहू बता रही है, और मेरा भाई रो रहा है, शायद मातल भी है तो इसीलिए इमोशन थोड़ा और ज़्यादा निकल रहा होगा, हाथ में लगा है तो मातल है, फिर भी दर्द तो दे रहा होगा। तो मेरी
पुतौ फ़ोन करके बोल रही है कि हम लोग घर तो पहुंच गए हैं दीदी, लेकिन हाथ में लग गया है इसको, बोल करके और रो रहा है। तो बताइए हमको क्या खुशी मिल रहा है कि मेरा भाई रो रहा है, तो हमको कैसा लग रहा है बताइए। तो अगर वो पिया हुआ नहीं रहता तो कैसे चोट लगता बताइए। वो हमेशा पी खा करके गाड़ी से गिरते रहता है, बहुत बार उसको पैर में चोट लगा है, पूरा खून वून निकलने लगा, पूरा चोट भी बहुत आया है। उसका पैर देखने लायक नहीं, एकदम पूरा छेद हो गया था, गड्ढा हो गया था पैर में। बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट्स है, इसमें बताते बताते थक जाऊंगी। कभी मैं आप सभी को मेरे भाई के बारे में नहीं बता रही थी और झेल रही हूँ। घर अभी भी लकड़ी लाने गई थी, तब भी हम लोग लड़ झगड़ के आए हैं पीने के वजह से। मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन पियो मत और ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाओ, ये 2 चीज़ के लिए मैं हमेशा मेरे भाई को डांटती हूँ, हमेशा। लेकिन मेरे भाई से वो चीज़ कभी नहीं छूट रहा है, ना ही वो पीना छोड़ रहा है, ना ही वो ओवर स्पीड गाड़ी चलाना छोड़ रहा है। एक दिन कितना मैं समझाई, जीने मरने को लेकर के कितना मैं अच्छे से समझाई उसको कि इस दुनिया में आया है, इतना अच्छा दुनिया है रे, अच्छा से खाओ पियो ना, एकदम मस्त में रहो ना, क्या है तुमको, ओवर स्पीड तुम गाड़ी क्यों चलाता है, ऐसा करके कितना हम समझाएं। तुम मर जाओगे, हम लोग कितना दिन रोएंगे, 1 सप्ताह 1 महीना मेरा भाई नहीं है बोल के रोएंगे, फिर तो हम लोग भूल जाएंगे तुमको, बोल करके बोले ताकि वो सुधरे, बोल करके। भूलने का तो क्या ही भूलिएगा, लेकिन बोल रही हूँ वैसा। तब रोने से तो तुम वापस आओगे नहीं, और अपना जिद में तुम चले गए हो, तो क्या ही हम लोग करें, कितना रोए, आंसू तो एक वक्त के बाद सूख ही न जाएगा। मेरे जैसा बोलने वाले ना सच में मेरे गांव में कोई भी नहीं है। कभी कभी मेरी पुतौ के ऊपर हाथ भी छोड़ता है, हमको वो भी बहुत बुरा लगता है। मेरा भाई में ना बहुत ज़्यादा घमंड है, और उसका घमंड ही चूर चूर नहीं होता है। ईगो ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, बहुत जल्दी ईगो हर्ट होता है उसका। घमंड ना बहुत है मेरा भाई का में, पता नहीं सारा घमंड उसी का में आ गया। हम लोग को भी थोड़ा बहुत घमंडी होना चाहिए, वो घमंड हम लोग का में है ही नहीं, सब मेरा भाई का में ही घुस गया। इतना ना घमंडी है कहना ही नहीं, बहुत घमंडी है। जा रही हूँ गाइस, एकदम मूड मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ है, और अभी मेरे पति के लिए खाना बनाना है। इधर मैं बैगन को तई में पोड़ाई हूँ और टमाटर और आलू बॉईल की हूँ। मेरे पति को बैगन का भरता खाना है, आलू टमाटर मिला करके। अभी मैं लहसुन को पोड़ाने जा रही हूँ और मिर्चा को, प्याज तो कच्चा ही डालूँगी, और उसके बाद में इसको मैश करूँगी और रोटी बना दूँगी। दोपहर का चावल है थोड़ा सा, और आज मैं भी बैगन का भरता से ही लंच की हूँ, गरम गरम भात और बैगन का भरता। प्रेगनेंसी में बैगन नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, लेकिन लालची में खाई हूँ मैं, और अभी तो मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे मैं आलू चोखा सभी खाऊंगी, आलू चोखा अलग से बनाऊंगी। तो बना देते हैं, और मेरे पति के लिए रोटी बना देते हैं। वो थके हारे आए हुए हैं, और आते ही मैं उनको स्टोरी सुना रही हूँ कि ऐसे ऐसे आज हुआ, बोल करके सुना रही हूँ। तो वो अंदर रूम में लेटे हुए हैं, जल्दी से बना देते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस। अभी देखिए पसीना छूट रहा है मेरा। अभी डिनर बना करके खिलाते हैं, फिर सो जाते हैं। मेरा एकदम सच में बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा सोच सोच करके मुझे मतलब इरिटेशन हो रहा है। मेरे भाई की वजह से मेरे भाई के दोस्तों को मैं डांट दी, तो मुझे वो चीज़ बुरा लग रहा है, क्योंकि वो लोग पहली बार आए थे और वो लोग डांट सुने मेरे से, मुझे अफसोस लग रहा है अब। और मेरे भाई को अफसोस भी कभी नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं होता है, हमको हो रहा है। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी से मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में। बाय एवरीवन, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ओके।